जय हिंद प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट गुरु मैथ साइंस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कराई थी। कल अगर किसी भी भाई ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के ये वीडियो देख ले। आगे हम नंबर को समझने के लिए एक टेबल देखेंगे जो हमारे भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दोनों पर आधारित है। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। और एक होता है मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो आपने देखा होगा कि जो भारतीय संख्या पद्धति है उसे हम कैसे लिखते हैं। इकाई, यहाँ से हमें कोई भी संख्या दी जाती है हमें, तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ये संख्या लिखा है मैंने, तो इसको बोलेंगे हम इकाई का अंक। यानी कि 1 से और 9 तक के जितने भी अंक लिखे जाएंगे वो मेरे इकाई के अंक में आएंगे, जो सिंगल नंबर लिखा जाता है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें भी हम इकाई को इकाई ही लिखा जाता है। इकाई इंग्लिश में इसे वंस डिजिट बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे वंस लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर शुरू होता है दहाई। दहाई में क्या होता है, तो हम एक 0 बढ़ जाती है इसमें, यानी कि 10 हो जाता है ये। तो यहाँ पर भी मुझे दहाई लिखना है, ठीक है ना। ये क्लास 5th का मैथ है, जो 5th 6th और 7th यानी कि क्लास 5 से लेकर और क्लास 10 तक के बच्चे इसे समझ सकते हैं बड़ी ही आसान भाषा में, ठीक है ना। तो दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़े को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इसको सैकड़ा ही लिखा जाता है, सैकड़ा, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या आता है, हजार। यानी कि 1000। हजार। तो यहाँ पर भी 1000 लिखा जाता है और यहाँ पर भी 1000 ही लिखा जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 1000 के बाद आ जाता है 10,000। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। यहाँ पर भी 10,000 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 10,000 ही लिखा जाएगा।
10,000। यहाँ तक तो हमारी यानी कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही हमारे यहाँ तक तो सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक सेम रहते हैं। इसके बाद में जो डिफरेंस पैदा होता है वो आगे हम देखते हैं। 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा लाख, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम लिखेंगे लाख, 1 लाख। 1 लाख को 1 लाख 1 लाख को हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा जाता है हमारा, 100,000, यानी कि 100,000। 100,000, 100,000। यहाँ पर इसे हम 100,000 लिखते हैं और यहाँ पर हम इसे लाख लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास इतना जगह नहीं है, अब ये मुझे दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा डिफरेंस यहाँ से पैदा हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, 1 लाख से, ठीक है ना। 1 लाख, लाख लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। यहाँ पर तो लिखा जाएगा 1 लाख। 1 लाख, 1 2 3 4 5। 1 लाख में कितना जीरो हो जाती है, 5 जीरो। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000। लाख के बाद क्या आता है हमारे यहाँ पर, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 100,000, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, 100,000 के बाद में हमारा बन जाएगा ये मिलियन, मिलियन, मिलियन। इसे हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन, ठीक है ना। इसे हम 1 मिलियन बोलेंगे। 10 लाख को, 10 लाख, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। लाख, 10 लाख, इसके बाद आता है हमारा करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। यहाँ पर 1 करोड़ लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मेरा, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। करोड़, करोड़ के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़।
10 करोड़। दस करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 मिलियन।